मेरी क्लास है एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग द क्लास लेट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हालांकि कल रात टाइम टेबल भी देखा बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मसला हुआ नहीं ना, वो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया वरना जी मैं 10:30 समझ रहा था, इसीलिए मैंने 10:45 तो इसीलिए कहा है कि गर्ल्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हम क्लास लेंगे, तो आज मैं परेशान हो गया कि व्हाई आर दे सेइंग मी लाइक दिस। नहीं, क्लास अगर मैं हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी तो इस सब्जेक्ट से आपको नफरत हो जाएगी, क्लास सारी होंगी, आखिर में आप बेजार हो जाएंगे। I took classes online in 2020। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा मैंने झूठ बोल दिया था एंड दैट वाज द फैक्ट कि मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा था और वो तकरीबन 10 मिनट के ग्लिच से क्लास स्टार्ट हुई एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड random variable and its probability distribution. Random variable and its probability distribution. सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज रैंडम वेरिएबल एंड हाउ विल इट बी मूविंग अराउंड। तब थोड़ा सा टिपिकल है। अच्छा, सारे के सारे स्टूडेंट्स, आप सबको ये तो पता होगा कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी मैंने प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया है एवरीवन, जब भी मैंने प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया है, और ये जिक्र किया था बिल्कुल पहली क्लास में, इफ यू रिमेंबर इट। सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद अगर आपको याद हो मैंने RE का जिक्र किया था, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने जिक्र किया था सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत दफा कर चुके हैं, सो नो नीड टू डिस्क्राइब देम अगेन, बट वी नीड टू go through them because sometimes it is needed. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? हमें पता है कि एक एक्सपेरिमेंट जिसको रैंडमली परफॉर्म किया जाए, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां उसके आउटपुट प्रेडिक्टेड ना हो और वो मोर देन वन आउटपुट्स हो। सो आफ्टर डूइंग दिस नाउ आई से कि अब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर ली है। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आई एम गोइंग थ्रू दैट के एक मिनट। One coin is tossed 2 times. Everyone, one coin is tossed 2 times. मैं sample space बना रहा हूँ। Everyone look at the thing. I am making a sample space of a coin being tossed 2 times. ये sample space है उसका, ठीक है। अब random experiment तो ये हो गया, sample space भी बन गया। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, HH, HT, TH and TT, they are showing out the combination of 2 variables. यहां पर कौन कौन से वैल्यूज हैं, या तो H की वैल्यूज हैं या तो T की वैल्यूज हैं, या दोनों की कॉम्बिनेशन है। सो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट्स बताइएगा, अगर इस सैंपल स्पेस को जो आपके सामने नजर आ रहा है, कम से कम H की वैल्यू कितनी है, TT की वैल्यू देखिएगा। लुक एट द 4th एलिमेंट, यहां कितने H हैं, TT, हाँ 4 कहां से आ गए मीना, 4 3 कहां से आ गए, क्या हो गया? TT में कितने H हैं, 4th एलिमेंट। हाँ जी आयशा 0, बिल्कुल। सायरत 2 कैसे? अब्दुल हसीब 0 सही है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं जी, आपके सामने लिख रहा हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताएं जो इससे ऊपर वाली वैल्यू है TH, इसमें कितने H है? अभी हाँ 1, मोहम्मद इर्तजा से 1, अब्दुल हसीब से 1, मोहम्मद हुसैन से 1, हमाद हुसैन
ठीक है, इसमें भी H1, इसमें भी H1 और इसमें H2। ठीक, अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं और रैंडम वेरिएबल की बात करूं, अगर वो एसोसिएटेड हो हेड के साथ, तो कम से कम हेड 0, उसके बाद एक हेड भी हो सकता है और उसके बाद 2 हेड्स भी हो सकते हैं, उसके बाद कोई हेड नहीं है। ये रैंडम वेरिएबल हेड के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अगर रैंडम वेरिएबल टेल के साथ एसोसिएटेड होगा तो यू कैन से कि सर हेड्स में 0 टेल, हेड टेल में 1 टेल, टेल हेड में 1 टेल और टेल टेल में 2 टेल्स। तो इस तरह भी आ सकता है। ये भी रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये एसोसिएटेड है टेल के साथ, ये एसोसिएटेड है हेड के साथ। ठीक है, डिपेंड्स with which it is associated. Clear? Everyone, is that clear? ठीक है, अच्छा, अब हम रैंडम वेरिएबल को, एवरीवन, रैंडम वेरिएबल डिनोट किया जाता है एक्स के साथ। ठीक है, एक्स के साथ डिनोट किया जाएगा और उसकी एसोसिएशन बताई जाएगी। क्वेश्चन के अंदर आपको रैंडम वेरिएबल एक्स की कोई ना कोई एसोसिएशन बताई जाएगी, तो फिर आप उसको लिखेंगे किस तरह, मैं उसको ऑफिशियल वे बता देता हूँ। समझा मैंने दिया हुआ है, अब मैं आपको ऑफिशियल वे समझा देता हूँ। एंड ऑफिशियल वे इज, सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड फॉर सपोज 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 3 दफा टॉस किया, सैंपल स्पेस आपके सामने है, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। ठीक है, ई एच एच, ई एच टी, ई टी एच एंड टी टी एंड टी। Okay. Well, everyone, the CR is over here. CR, kindly see if there is any student named as Atif Arab. If he is there, kindly ask him to write his roll number and then he will be allowed to enter into the class. Otherwise, मैं माजरत के साथ मैंने बहुत दफा बोला है कि अपना रोल नंबर लिख कर आए तो ही अलाउ करेंगे, but they're not listening to me. I don't know why. ठीक है, तो kindly ask him. Everyone, look at this question. A coin is tossed. Everyone, a coin is tossed 3 times. आपके सामने सैंपल स्पेस बना हुआ है। मैं x बता देता हूं, डिफाइन करें x को, डिफाइन करें x को, x की वैल्यूज को डिफाइन करेंगे आप। और वो x किस तरह है, डिफाइन x is equals to नंबर ऑफ हेड्स, नंबर, ये देखिएगा वैल्यू की बात करें, नंबर की बात करें, नंबर कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले नंबर्स। तो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन लिख लीजिएगा and I'll rub this thing up. Everyone, we have a question that a coin is tossed 3 times. Define x, and x is, the meaning of x is number of heads in sample space. अब इसको हम लिखेंगे किस तरह, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखिएगा किस तरह इसका आंसर लिखा जाएगा। So draw a line over here. देखें x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की, अब लिखिएगा नहीं, मैं समझा दूं फिर लिख लीजिएगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। अब एवरीवन, x की वैल्यू 3 का मकसद है कि 3 हेड्स होना। मैंने x को किसके साथ एसोसिएट किया है, हेड के साथ। तो x इक्वल टू 3 का मकसद है कि 3 हेड्स होंगे। x इक्वल 2 का मतलब होंगे 2 हेड्स होंगे। x
अब देखेंगे एच की जहां पर दो वैल्यूज हैं, एच की यहाँ कितनी वैल्यूज हैं? दो। एच एच टी एक्स की कितनी वैल्यूज हैं? दो। एक्स में एच टी एच में कितनी वैल्यूज हैं? दो। ये लिख लिया। इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा वो वैल्यूज एक्स की जिसके अंदर एक एच आ रहा है, एंड इफ आई हैव स्पेस आई कैन ट्राई टू राइट इट। मैं मिटाकर लिख रहा हूं सारी की सारी वैल्यूज, यू राइट इट बाय योरसेल्फ। एक्स ट्रिपल एच इज इक्वल्स टू 3, यानी इस वैल्यू के अंदर ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखी हुई है जिसमें कि 3 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्स एच एच टी बराबर है एक्स एच टी एच के बराबर है एक्स ऑफ टी एच एच के, और इनमें कितने हेड्स हैं? दो। एवरीवन अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कंबाइन करके लिख दिया क्योंकि इन तीनों वैल्यूज के अंदर एक्स की एच की वैल्यू कितनी है? दो, ठीक है। आप चाहें तो कंबाइन ना करें, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। मैंने अभी वाली एग्जांपल जो पहले इससे पहले लिखा था वो अलग अलग करके लिखा था। आप चाहें तो अलग करके लिखें, ना चाहें तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं। एक्स ऑफ एच टी टी बराबर है एक्स ऑफ टी एच टी के बराबर है एक्स ऑफ टी टी एच के, और इसमें एच की वैल्यू है 1 एंड एक्स ऑफ ट्रिपल टी जिसमें हमें नजर भी आ रहा है कि एच की वैल्यू नहीं है, सो वी राइट ओवर हियर 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? Everyone, is it clear? Kindly write it down and let me know any questions, any queries you have. ठीक है, अच्छा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कहीं कहीं किस बुक में ऐसे भी लिखा होता है एक्स की वैल्यूज 0 1 2 3 जो अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो इसको हम x1 भी कह सकते थे, इसको हम x2 भी कह सकते थे, इसको हम x3 भी कह सकते हैं, और इसको हम x4 भी कह सकते हैं। तो इस तरह करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने इस तरह क्यों लिखा है उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे P1, इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P2, इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P3, इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P4, और हम कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज निकालना। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है वो रैंडम वेरिएबल निकालना, आपको सिखा दिया है मैंने, और उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम निकालना सीखेंगे। तो यहां तक अगर ये सामने जो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, इज दिस क्लियर कि P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4 क्या है? अगर ये चीज क्लैरिफाइड है तो इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिखना शुरू करेंगे, एंड नाउ विल वाइंड इट अप। आज वैसे स्टूडेंट्स डन, आज वैसे स्टूडेंट्स काफी कम है, आई डोंट नो व्हाई। एवरीवन, इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, अब हम इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स प्रोबेबिलिटी। ओके एवरीवन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस आपके सामने ही है, ठीक है। आपके सामने जो सैंपल इस पे लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन चेंज करके मैंने उस क्वेश्चन को लिखा था कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब करें, यहां इस क्वेश्चन के अंदर कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू सी इन अ सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स?
जब कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स हैं? कैन एनीवन टेल मी? सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? आयशा, मुजतबा, नहीं मुजतबा ने गलत आंसर दिया है। अब्दुल अहद, अफीफा एंड आयशा, मीना कुमारी, मोहम्मद हुसैन, हमाद हुसैन। यार मोहम्मद हुसैन कहां से मुझे याद आ गया। हमाद हुसैन हैज गिवन मी द राइट आंसर्स। ठीक है, सो अच्छा जी, मैं लिख देता हूं आपके आसानी के लिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स इज इक्वल टू 8। ओके, मैं सैंपल स्पेस नहीं बना रहा यार, अब आपको बनाना आता है। ठीक है, सो एवरीवन, मैंने अच्छा ये भी लिख प्रोबेबिलिटी। अब आप मुझे बात बताइएगा, हमने, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, जस्ट एक वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी आप वैल्यू खुद लिख लीजिएगा। इसका मकसद क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे, इसकी जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इसको पी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको कैसे लिखेंगे नोट करिएगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 1, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 8। क्या ये बात आपको समझ में आई है? इफ यस लेट मी नो, इफ नो अगेन लेट मी नो। अच्छा, रिपीट कर देते हैं सर, रिपीट कर देते हैं। रिपीट ये करना है, मैं आपको बताऊं कि करना ये है, आप सैंपल स्पेस को जरा देखें। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको, सैंपल स्पेस को। अब मैं कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, मैं सबसे पहले चीजें कुछ क्लेरिफाई कर सकूं। x की वैल्यू 0 भी हमारे पास आई थी, x की वैल्यू 1 भी हमारे पास आई थी, x की वैल्यू 2 भी हमारे पास आई थी, और x की वैल्यू 3 भी हमारे पास आई थी। ठीक है, ये तो आपको क्लेरिफाई हो चुका। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो किसी भी वैल्यू की। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मुझे ये फाइंड करके दे दें। तो इसका मकसद क्या है? कैन यू टेल मी? x इक्वल टू 3 का मकसद क्या है? कोई बताएगा पहले मुझे? पहले तो मुझे x इक्वल टू 3 का मकसद बताओ। ये हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 3 का मकसद क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ x इज इक्वल टू 3? नंबर ऑफ हेड नहीं, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। व्हाट इज x इक्वल टू 3? जब हम x इक्वल, अभी क्वेश्चन भी लिखवाया यार आप लोगों को, बॉयज गर्ल्स। I don't know why are you confused. मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं जी। Coin is tossed 3 times. X is equals to number of heads. Find P of X. क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी से सब के सब, जब आंसर ही नहीं दे रहे तो मजा ही नहीं आ रहा। नहीं, आप लिख लें सारे के सारे। Coin is tossed 3 times. X है number of heads in number of heads, और find P of X करेंगे। मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा, सैंपल स्पेस आप खुद बनाएंगे। आप सैंपल स्पेस खुद बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस भी खुद लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपनी आसानी के लिए लिख के दे रहा हूं। दैट इज इक्वल्स टू 8। व्हेन वी आर डन विद इट, अब आपको फाइंड करना है P ऑफ, सॉरी, आपको फिर फाइंड करना होगा अगले स्टेज में x। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ब्रैकेट में ट्रिपल h इज इक्वल टू 3। आपको ये पता है कि x की वैल्यू 0 आई थी, x की वैल्यू 1 भी आई थी, ये आपको अभी मैंने करवा दी, ये खुद लिखिएगा, और x इक्वल टू 3 भी खुद लिखिएगा, ये करवा दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी हेड ना आए? कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक भी हेड नहीं है? Everyone, can you tell me how many elements are there where there are no? Aisha says 1, Ahmad says 1, Meena says 1, Abdul Asif 0 नहीं, 1 होगा ना यार।
अफीफा सेज 1, अबिया सेज 1. सो राज से ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8. इन 8 एलिमेंट्स में से हेड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8. खत्म कहानी. प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, यानी ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? अच्छा, नीचे 8 क्यों आ रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो हमेशा नीचे ही आया करता है. ठीक है, ये देखिए जरा, x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू जो भी होगा डिनोमिनेटर में तो 8 ही आएगा. p ऑफ x इक्वल्स टू 3, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा. अच्छा, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिनमें एक हेड आया है? अफसर से 3 या 2? नहीं. हाउ मेनी वैल्यूज यू सी वेयर देयर आर 3 हेड्स? आयशा से 3. ओके, क्या 3 ही है? हमाद से 3, मीना 2 नहीं होगा. अमान 3/8, अबिया 3 एंड सायरा 3. तो ये आ गया 3/8. अच्छा, कितने ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें हेड 2 दफा एग्जिस्ट हुआ है? अफसर हम 8 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है अफसर, तो डिवाइड किया जाता है 8 के साथ. और 8 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. हमाद और आशा ने कहा 3, तो 3/8. अभी ऐसे 3, अमान से 3. और आखिरी वैल्यू x इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ये बताएगा. तीनों हेड्स आ जाए. आयशा से 1/8, अमान से 1, राज से 1/8. ओके, अभी ऐसे 1, हमाद से 1/8, नरेश 1/8, 1/8. सही है एवरीवन? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे के अंदर 1 सही है. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, अगर किसी को नहीं आता. नंबर ऑफ अफसर का क्वेश्चन था कि 8 क्यों आ रहा है? 8 होता है नंबर, बल्कि नंबर के साथ अगर मैं टोटल लगा दूंगा तो और इजी रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट से तो चेंज नहीं हुए. ठीक है, अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में क्या होगा? फेवरिंग एलिमेंट्स. जैसे 2 हेड्स आए, उसके फेवरिंग एलिमेंट्स कितने? 1 हेड आ जाए, उसके फेवरिंग एलिमेंट्स कितने? 1 हेड आ जाए, उसके फेवरिंग एलिमेंट्स कितने? अफसर ये किसका आंसर बता रहे हैं? 3 का. x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं क्या? अफसर किसकी बात कर रहे हैं? 1/8. अच्छा, अफसर आप जरा सैंपल स्पेस को गौर से देखो. अफसर सैंपल स्पेस को गौर से देखो, काउंट करो, टोटल एलिमेंट्स 8 ही हैं क्या? जो मैंने सैंपल स्पेस बनाया था, टोटल एलिमेंट्स 8 हैं. HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH एंड TTT. क्या ये 8 एलिमेंट्स हैं अफसर? ठीक है. अच्छा, इसमें से मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि x इक्वल टू 3 1 कैसे आया? x इक्वल 3 का मकसद है कि ऐसा एक एलिमेंट जिसमें तीनों के तीनों हेड्स हों. आप जरा मुझे बताओ, आप कितने एलिमेंट्स देख रहे हो सैंपल स्पेस के अंदर जिसमें तीनों के तीनों हेड्स की वैल्यू? कितनी वैल्यूज हैं? कितनी वैल्यूज हैं जिनमें तीनों के तीनों हेड्स ही हैं? 1/8. तो आंसर आ गया ना, 1/8. ठीक है, गॉट इट. AK या OK लिख रहे थे? AK क्या होता है? What do you mean by AK? ठीक है. So everyone, this was the topic for today. ठीक है, I hope it was understandable. अगर आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन और दे दूंगा. अच्छा, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करेंगे, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8
तो ये आ जाएगा 8/8 दैट ऑलवेज इज इक्वल टू 1, यानी कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज रैंडम वेरिएबल्स की ऐड करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है कि ये 1 के बराबर ही आएगा। काइंडली राइट इट डाउन। व्हेन यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे। इफ यू ऐड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, दे ऐड अप टू 1। Everyone, is it clear? If it is clear, I'll love to give you one example and then we'll wind up. Shall I give you one more example, the last example for today? Shall I? ठीक है, Shall I give you one more example? चले, इसका सैंपल स्पेस मजे का होगा, अगर आप कर लेंगे तो मजा आएगा आपको सैंपल स्पेस करते हुए। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है। You have to, everyone, you have 2 white balls and 1 red ball. You have to take out 1 ball at a time and put it back. ठीक है, X है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, एवरीवन राइट डाउन द क्वेश्चन। सवाल लिख लीजिएगा, मैं समझाना चाहूंगा, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड, इसका आगे लिखिएगा फाइंड P of X। Everyone, the question is over here. Kindly send me a message when you write it. आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी बता दिया करें। You have 2 white balls and 1 black or one red ball, 1 red ball। ठीक है, अब सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहली व्हाइट बॉल को W1 बोल रहा हूँ, दूसरी व्हाइट बॉल को W2 बोल रहा हूँ और लास्ट वाली बॉल को रेड बोल रहा हूँ। इतना तो मैंने कर दिया पहले। अच्छा एवरीवन, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक W1 बॉल पड़ी हुई है, W2 बॉल पड़ी हुई है। ये बॉक्स आने के बाहर जा रही है लेकिन फिर भी इसके लिए समझ आइएगा। ठीक है, और एक बॉल है रेड। अच्छा, आपने एक बॉल निकालनी है बाहर, एक बॉल आपने निकाली बाहर रैंडमली, आपको पता नहीं था कौन सी, आपने उसको जस्ट देखा, जस्ट सी इट कि कौन सी बॉल है, और बॉल निकालने के बाद आप उस बॉल को वापस रख देते हैं बैग के अंदर, फिर निकालते हैं। ठीक है, और ये बॉल नंबर 1 हमारे पास आई थी, हमने उसको देखा, नोट किया और फिर वापस डाल दिया। वापस डालने के बाद फिर हमने निकाली बॉल, फिर हमने देखा कि वो बॉल नंबर 2 थी, वो मेरे पास कौन सी आई थी। तो क्या इसका सैंपल स्पेस आप लोग बना सकते हैं? कैन एनीवन? आई थिंक नाउ यू शुड बी बिकमिंग एक्सपर्ट इन इट। कोई ऐसा स्टूडेंट है, गर्ल्स प्लस द बॉयज, अप टू नाउ यू हैव परफॉर्म वेरी वेल, कैन यू ड्रॉ सैंपल स्पेस ऑफ इट? जल्दी करने की जरूरत है नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, अभी 10:15 ही हुए हैं। सैंपल स्पेस जल्दी ना करिएगा, बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी ना करिएगा। आंसर मुझे सही दे दें, लेट दे दें, गलत ना दीजिएगा प्लीज। आई होप कि एवरीवन विल बी डूइंग इट इन अ राइट वे। पहली बॉल जो आए वो कौन सी आएगी, दूसरी बॉल है वो कौन सी आएगी, सारी पॉसिबल आउटकम्स आपने ड्रॉ करनी है। आर यू एबल टू ड्रॉ इट, या मैं लिखूं सैंपल स्पेस का? एवरीवन बता दिया करो यार, लिखें, मैं लिखूं? चलें। Everyone see the sample space.
आप लिख लें, चले मैं लिख रहा हूँ। एवरीवन चेक, उसको मैंने रख दी वापस। फिर जो मैंने बैग से बॉल निकाली तो वो वापस W1 ही आ जाए। एक ऑप्शन, पहली बॉल में W1 निकालूं, हो सकता है उसके साथ W2 निकल के आ जाए दूसरी वाली। ठीक, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब W1 में निकालूं, ठीक है, तो उसके साथ मेरे सॉरी सॉरी W2 निकालूं, हो सकता है उसके साथ W1 आ जाए। हो सकता है जब मैंने हाथ में पहली बॉल W2 आ जाए, रखी वापस, और जब फिर मैंने बॉल निकाली तो W2 ही आ जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल था। जब मैंने W1 निकाली थी बॉल, हो सकता है उसके साथ रेड आ जाती। ठीक है, और जब मैंने W2 निकाली थी बॉल तो उसके साथ रेड आ जाती। हो सकता है पहली रेड आ जाती, फिर W1 आ जाती, रेड पहले आ जाती, W2 बाद में आ जाती। और ऐसा भी तो पॉसिबल है, पहली भी रेड निकलती, जब बाहर रख दी वापस तो निकाली तो ये दोनों रेड्स आ गई। तो ये है सैंपल स्पेस एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ नॉट, काइंडली लेट मी नो। पहली बॉल निकाली, वाइट वन आ गई, उसको मैंने रख दिया वापस। फिर जब मैंने बॉल निकाली तो फिर वाइट वन आ गई। ठीक है, रख दिया वापस। पहली वाइट वन आई, हो सकता है कि अब मेरे हाथ में वाइट वन W1 ना आए, W2 आ जाए, दूसरी वाली वाइट आ जाए। ठीक है, पहले W2 आ जाए, फिर W1 आ जाए। पहले W2 आए तो दूसरी भी W2 आ सकती है। पहली W1 तो उसके साथ दूसरी रेड आ सकती है। पहली W2, दूसरी रेड आ सकती है। पहली रेड, W1 बाद में आ सकती है। पहली रेड, W2 आ सकती है, और दोनों भी तो रेड आ सकती हैं। बॉयज, गर्ल्स, इज इट पॉसिबल एवरीवन? सैंपल स्पेस इज क्लियर? ठीक है, तो अब यार अगर ये मुझे जवाब दे रही हैं अफीफा, आयशा, फजल, रबी, काजी, तो सैंपल स्पेस बना, इसका बनाओ ना। एक्स एक्स बनाना शुरू करें। पहले एक्स बनाओ, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो। अब एक्स क्या होगा, यहाँ पर कम ज्यादा एक्स जीरो आ जाएगा, यानी कि एक भी रेड बॉल नहीं आएगी, या फिर एक रेड बॉल आएगी, या फिर दो रेड बॉल आएंगी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी पहले ये लिखे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मैं लिख रहा हूँ। एवरीवन, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, वी डोंट हैव इनफ टाइम लेफ्ट। दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास, और इंशाल्लाह आखिरी क्लास के बाद आप लोग तो फिजिकल क्लासेस के लिए आएंगे इंशाल्लाह। सो आई एम राइटिंग इट आउट। एक्स RR, जहां पर दो रेड्स आए हैं, एक्स W1R, इसको हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक रेड आया है। x इक्वल्स टू W2R, यहां पर भी एक 1 आया है। x इक्वल्स टू RW1, इसमें भी एक ही आई थिंक रेड आया है। और x, सॉरी x लिखना था मुझे, x RW2, इसमें भी एक ही रेड आया है। ठीक है, और उसके बाद मैं बना लूं x इक्वल्स टू W1 x जीरो वैल्यू आएगी, x W1 W2 x की वैल्यू जीरो आएगी, x ऑफ, बिकॉज रेड कलर के साथ एसोसिएटेड है, W2 W1 इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और x इक्वल्स टू W2 इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। कैन एनीवन फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये लिख ले, जल्दी से लिखिएगा। कैन एनीवन फाइंड मी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2? आपने क्या देना है, 1/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 4/9, इट विल बी 9/9। यस, मैंने लिखवा दिया था। अमान, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते मेरे ख्याल से, आपको बस लिखना होता है। मैंने लिखवाया था x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, 4/9 plus 4/9 plus 1/9 is equals to 9/9, and that is equals to 1। मेरी कंडीशन प्रूव हो गई।
everyone now again probability कि एक भी रेड बॉल ना आए, उसमें था 4 ऐसी वैल्यूज थी जिसमें से एक भी रेड नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल्स टू 1 यानी एक रेड बॉल आए, उसमें 4 ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें कि रेड 4 बॉल्स आ रही हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 यानी कि 2 रेड्स आ रहे हैं 1/9। काइंडली लेट मी नो, class is going to end very soon. Shall we rejoin everyone? I think it's time for me to end the class and rejoin it again. Kindly rejoin करिएगा सबके सब please. Requesting you to rejoin. Shall I restart the class everyone? Shall I? चलो जी मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। Recording. Recording in progress. ये जो सेशन ज्वाइन करवाया है, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा जैसे बेटा इवेंट हुआ करता है, ठीक है। अब आपकी आसानी के लिए आई ऑलवेज गिव यू हिंट्स। जैसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अगर देखें मैं हमेशा कहता हूं कि एक कॉइन को टॉस करें और फिर इवेंट ए है, ठीक है। इवेंट ए जो होता है, अच्छा इवेंट ए जो होता है वो कहता है 2 हेड्स आए, 1 हेड आए या 0 हेड आए। इसमें याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख के बता रहा हूं। जब मैंने कहा था फाइंड P of x और मैंने कहा था कि x इज नंबर ऑफ हेड्स, तो पहले आपने सैंपल स्पेस पहले आपने सैंपल स्पेस बनाया। नंबर 1 फर्स्ट थिंग इज टू मेक सैंपल स्पेस, आपने बना लिया था, 9 एलिमेंट मैंने बनाया था। उसके बाद आपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। एवरीवन रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, यानी x r का मकसद है, ये लिखिएगा ब्रैकेट में कि ये हमारे पास 2 रेड्स आए हैं, x w1r बराबर है x w2r के बराबर है, ये बराबर है x ऑफ r w1 के, और ये बराबर है x ऑफ r w2 के, और इसमें x की वैल्यू आ रही थी 1, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जरूर किया करें। और लास्ट स्टेप है कि कहीं पर भी रेड ना आए, तो आपने कहा w1 w2 बराबर है x ऑफ w1 w1 बराबर है x ऑफ w2 w1 एंड बराबर है x ऑफ w2 w2 के बराबर। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब आपने ये फाइंड कर लिया तो जब भी याद रखिएगा, जब भी रैंडम वेरिएबल की बात की जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो आप एक प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करेंगे बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे, 2 की, 1 की भी, 0 की। तो आपको तीनों फाइंड करनी होगी। इवेंट तो एक चीज की हुआ करती है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट दोनों रेड बॉल्स आए 1/9 प्रोबेबिलिटी है। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एक रेड बॉल आए 4/9। प्रोबेबिलिटी के एक भी रेड बॉल ना आए तो आपने कह दिया 4/9।
and if you add these 4 by 9 plus 4 by 9